नमस्कार, मैं हूँ तामेंद्र साहू। अपने पिछले वीडियो में मैंने गिलोय सत्व के बारे में बताया था कि ये सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर्दी, खांसी, बुखार यानी कि जो वायरल इन्फेक्शन है उसका कंप्लीट उपचार कैसे घरेलू आयुर्वेदिक दवाओं से कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और इसके बाद फिर मैं लास्ट में बताऊँगा कि वायरल इन्फेक्शन या कोरोना से बचने के लिए और उसका उपाय क्या हो सकता है। तो आप इसको पूरा देखें वीडियो को। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन की शुरुआत में जैसे आपको छींक आ रहा है या गले में हल्का झंझनाहट है, नाक में झंझनाहट है, सिर दर्द है, बुखार है, इस तरह का जब सर्दी, खांसी, बुखार का वायरल इन्फेक्शन शुरू हो रहा है उस समय पे सबसे अच्छा जो काम करता है वह है गिलोय सत्व, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। फिर भी एक हल्का सा बता देता हूँ कि गिलोय सत्व को 2 चुटकी लेना है। बैद्यनाथ या पतंजलि का पाउडर रहता है, तो उसको 2 चुटकी लेना है और लगभग आधा कटोरी या 10 चम्मच पानी में उसको अच्छे से उबालना है। इतना उबालें कि वो 1 चम्मच बच जाएगा। तो फिर उसको जो है हल्का गुनगुना रहते ही पी लेना है। ये आपका हो गया सर्दी, खांसी, बुखार के शुरुआती लक्षण में। और इसमें बुखार के लिए गिलोय सत्व को सबसे अच्छा मेडिसिन माना गया है। विदिन 6 आवर्स, 6 घंटे में ही बुखार जो है उतर जाता है। और जिसको भी मैंने ये बताया है वायरल इन्फेक्शन में जो अभी फैल रहा है कोरोना का, उसमें गिलोय सत्व लेने से जल्दी उनका बुखार 1-2 दिन में ही ठीक हो जा रहा है। तो आप इसका उपयोग करें। और उसके बाद फिर मैं आता हूँ, सर्दी जैसे ज़्यादा हो गया आपको तो अदरक के टुकड़े लेना है 4 मटर के दाने के बराबर, और उस अदरक को घिस लेना है या फिर कूट लेना है और उसके बाद उसको पानी में अच्छे से उबालना है। वैसे ही आधा कटोरी उबालना है और लगभग 1 चम्मच जो है उसमें से रस निकलना चाहिए, उतना जो है उसको उबाल लेंगे। फिर इसको उतार लेंगे नीचे और आँच से, गैस से उतार लेंगे। उसके बाद फिर उसको निचोड़ लेंगे। फिर वो जो रस निकलेगा वो लगभग 1 चम्मच रस रहेगा और उसमें 1 चम्मच आपको शहद मिलाना है। मिलाने से पहले आपको क्या करना है, जो रस है उसको हल्का गुनगुना करना है फिर से, और उसी समय पे शहद को मिला के मिक्स करना है। और शहद मिलाने के बाद उसको, गैस को आपको तुरंत बंद कर देना है। शहद को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। फिर उसको अच्छे से मिक्स करके हल्का गुनगुना रहते ही पी लेना है। 1 चम्मच ही पीना है इसको भी, है ना। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं पिएंगे, जितना डोज है उतना ही पीना है। तो ये है। अगला है खांसी के लिए। अभी तक जो मैंने बहुत सारी घरेलू औषधियाँ ट्राई की है, जिसमें सबसे अच्छा मुझे लगा है प्याज का रस। प्याज का रस आप ले लीजिए आधा चम्मच और उसमें मिला दीजिए आधा चम्मच शहद। दोनों को मिक्स करके एक अंधेरे कमरे में 15-20 मिनट रख दीजिए या आधा घंटा रख दीजिए। फिर आप उसको जो है पी लीजिए। 1 चम्मच लगभग रहेगा, उसको आपको पीना है। तो ये हो गया खांसी होने पर। तीसरा, अगर आपको गले में कफ जमा हो रहा है तब क्या करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है सेंधा नमक। सेंधा नमक को पिसा हुआ ले लें या फिर गड़ा भी ले सकते हैं। एक पोटली बना लें, कपड़े में बांध लें और तवे को गर्म करना है। और गर्म तवे में उस सेंधा नमक को, जो पोटली है उस पोटली को गर्म कर करके आपको गले में जहाँ जहाँ आपको लग रहा है तकलीफ, वहाँ पे लगाना है। तो ये भी ज़बरदस्त है। गले का आपका जो भी कफ जमा है वो 1 ही दिन में आपका निकल जाता है। 1-2 दिन में ही आपको जो है पूरा जो है गले से राहत मिल जाएगा। अगला है छाती में अगर कफ जमा हो गया है, छाती में कफ जमा हो रहा है, तो उसमें आपका सबसे अच्छा है भाप लेना। तो भाप आपको गर्म पानी कर लेना है और उसमें डालना है पुदीना के पत्ते और अजवाइन। तो अजवाइन और पुदीना की कुछ पत्तियाँ डालकर उसको अच्छे से उबाल लें। अगर खुला बर्तन है तो कपड़े से ढक लें सर को और नाक से खींचें, मुंह से खींचें और उसको जो है 10 मिनट आपको करना है। पुदीना और अजवाइन के अलावा आप उसमें नमक डालकर भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका है आप उसमें नीलगिरी के पत्ते डाल के भी भाप ले सकते हैं। इतने में आपका इलाज हो जाएगा।
अगर कहीं आप बाहर जाते हैं, गले में खराश हो रहा है, इमीडिएट आपको कोई राहत चाहिए, तो आप काली मिर्च के दाने रखिए, 2 दाने आप मुँह में डालिए, उसको चूसते रहिए। गले में जो फंसा है कफ, उसको बाहर निकाल देता है। तो ये हो गया। और छोटे बच्चों के लिए क्या करना है? छोटे बच्चों के लिए यही दवाइयाँ हैं, बस उसका मात्रा कम हो जाएगा। जैसे गिलोय सत्व है, अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसको जो है आधा चम्मच देना है। बनाने का तरीका वही है। और यदि 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसको 1 ml गिलोय सत्व का जो बनाया गया है दवाई वो देना है। सर्दी में भी ऐसा ही है, आधा चम्मच देना है 5 साल से छोटे बच्चों को। और 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसको ड्रॉपर में 0.6 ml देना है। और तीसरा खांसी के लिए भी यही दवाई है। 5 साल से छोटे बच्चे को आधा चम्मच और 1 साल से छोटे बच्चे को 1 ml। भाप आपको छोटे बच्चे को देना है तो नेबुलाइजर से ही दीजिए। और छोटे बच्चों को सेकाई कर सकते हैं सेंधा नमक से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब प्रयोग किया हुआ है और इसका बहुत ही अच्छा लाभ मुझे मिला है। गिलोय सत्व छोटे बच्चों के लिए काफ़ी है। गले में खराश भी होता है तो छोटे बच्चों को गिलोय सत्व ही देना है। गिलोय सत्व अमृत के जैसा है, तो उससे जो है हर तरह का वायरल डिसीज़ को ठीक किया जा सकता है। अब लेना कितने बार है? डोज तो मैंने बता दिया। लेना है आपको दिन में 2 से 3 बार। आपको ज़्यादा तकलीफ़ है तो दिन में 3 बार लेंगे, सवेरे, दोपहर, शाम। तकलीफ़ ज़्यादा नहीं है तो 2 बार सवेरे, और रात में सोने से पहले लेंगे कोई भी दवाई को तो ज़्यादा असर करता है। तो ये हो गया। अब गिलोय सत्व से मैंने बताया 6 घंटे में बुखार ठीक हो जाता है एकदम। और जो वायरल चल रहा है वो 2 दिन में ही आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा शहद और अदरक का जो मैंने दवाई बताया सर्दी के लिए, वो 2 दिन में सर्दी को ठीक कर देता है। मेन चीज़ ये है कि आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। 2 दिन, पहले दिन आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन दवाई लेते रहेंगे तो 2 दिन में जो है ठीक हो जाता है पूर्णतः। तीसरा शहद और प्याज, इसमें थोड़ा सा 3 दिन का समय लगता है। शहद और प्याज का जो रस है, इसको बनाने के बाद जो मैंने विधि बताई थी उसके अनुसार लेंगे। ज़्यादा बढ़ गया है खांसी, वो ठीक हो जाएगा। 3 दिन लगता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको धैर्य रखना है और भरोसा रखना है। आयुर्वेद की जो प्राचीन पद्धति है, 200-300 साल पहले कोई दूसरी पैथी नहीं थी, तब आयुर्वेद से ही हज़ारों सालों से लोग ठीक होते हुए आ रहे हैं। तो ये सोचना कि इसमें सर्दी खांसी का इलाज नहीं है, एकदम गलत है। और ये मैंने पूरा प्रयोग किया है लगभग 10 सालों से, और लगभग पिछले 2 सालों से दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इसको मैंने जिन लोगों को भी, जिनको कोरोना का पेशेंट है, जिनको भी मैंने बताया है बुखार, उनका तो बहुत जल्द ठीक हो जा रहा है। और बाकी चीज़ों में भी ट्राई करते रहिए। अगर आपको कोरोना है तो 3 चीज़ इसमें करना है। सबसे पहला तो है, कोरोना में क्या हो रहा है, गले में खांसी हो रहा है और बुखार आ रहा है, बुखार लंबा चल रहा है। तो बुखार के लिए गिलोय सत्व और खांसी के लिए शहद और प्याज का रस। और तीसरा है आपको भाप लेना। ये 3 चीज़ अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोरोना से छुट्टी मिल जाएगी। और दोबारा जो है जल्दी होगा भी नहीं, होता है तो तुरंत आप गिलोय सत्व बना के पीजिए। जैसे ही हल्का सा आपको सिम्टम लग रहा है कोई भी सर्दी खांसी बुखार का, तुरंत गिलोय सत्व 1 बार लेने से ही आपको आराम मिल जाएगा। आपको फिर वो बढ़ेगा नहीं, जो भी सर्दी खांसी या बुखार है बढ़ेगा नहीं, सिर्फ 1 बार में आपको राहत मिल जाएगा। इसमें और मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे इसमें जितना डोज बताया गया है या जो मैंने चार्ट बनाया है उतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेंगे। क्योंकि क्या होता है, हम दवाई बनाते हैं, बच गया तो कई बार ज़्यादा ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं आयुर्वेदिक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको डोज जितना है उतना ही लेना है। गिलोय सत्व को बीमार आदमी के अलावा स्वस्थ आदमी भी ले सकता है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो गिलोय सत्व सबसे अच्छा है इसमें, जिसको आप बिना बीमारी के भी ले सकते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इसको आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, तो अमृत है ये। इसको आप, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसको आप ले सकते हैं पूरे परिवार के साथ। बाकी सभी दवाइयों को सिर्फ बीमार होने पर लेना है। प्याज का जो रस निकालने के लिए आप उसको 5 मिनट कूट करके रखिए या घिस करके रखिए,
और 5 मिनट उसको ऐसे छोड़ देंगे, उसके बाद फिर उसमें से रस अपने आप निकल जाता है। उसको निचोड़ लेंगे, रस निकल जाएगा। ये तरीका है। और अदरक आप जो लेंगे वो मार्केट में जब भी खरीदेंगे तो वो हल्का तोड़ के देखेंगे तो हल्का पीलापन उसमें लिए हुए होना चाहिए, तो वो जल्दी ठीक करता है। और जो हरापन लिए रहता है उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन काम वो भी करेगा। तो ये हो गया सर्दी खांसी बुखार से बचने का और उससे ठीक होने का पूर्ण उपाय। धन्यवाद।